नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विधि नॉलेज में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान के भाग 1 को, जिसमें 4 अनुच्छेद हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 2, जिसमें 5 से 11 अनुच्छेद हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग संविधान का भाग 2। संविधान का भाग 2 है नागरिकता। तो दोस्तों, ये नागरिकता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग नागरिकता को समझते हैं कि ये नागरिकता क्या है। तो नागरिकता वह अधिकार है जिसमें एक व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का सदस्य होता है और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्य के प्रति निष्ठा रखता है तथा राज्य द्वारा उसे संरक्षण भी प्राप्त होता है। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजनीति में इसकी सर्वप्रथम व्याख्या कर उन निवासियों को नागरिक माना है जिन्हें नगर या राज्य में राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो तथा उनकी इस स्थिति को नागरिकता कहा है। अतः अरस्तु के अनुसार नागरिक वह है जो राज्य के विचारात्मक कार्यों में और उसके अधिकारियों के चयन में भाग लेता है। तो समझ गए होंगे आप कि नागरिकता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो चलते हैं अनुच्छेद 5 की ओर। अनुच्छेद 5 देखते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के विषय में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संविधान का प्रारंभ कब हुआ। संविधान का प्रारंभ कब हुआ, तो यदि आप इसे जानते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। संविधान का प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, तो इसमें बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकता का अधिकार कैसे मिलेगा। तो इस संविधान के प्रारंभ पर यानी 26 जनवरी 1950 के समय प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, मतलब जिस व्यक्ति का भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, अर्थात वह भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य में रहता है, और इसके साथ 3 बिंदु और दिए गए हैं जिनमें से कोई एक पूरा होना चाहिए। तो इसके क में लिखा है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, और ग लिखा है जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर से निवासी रहा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो यहाँ 2 कंडीशन दी गई है नागरिकता प्राप्ति के लिए। पहली कंडीशन ये है कि एक तो वो संविधान के प्रारंभ के समय यानी 26 जनवरी 1950 के समय भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य क्षेत्र में रहता हो, और दूसरा यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, या यदि उसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे थे तो भी उसे नागरिकता मिल जाएगी, या जो ऐसे संविधान से ठीक पहले यानी 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष से यदि वो भारत में रह रहा हो, मतलब कि यदि उसका जन्म भारत में न हुआ हो, उसके माता पिता भी भारत में न जन्मे हो, लेकिन वो विदेश से आया हो और कम से कम 5 वर्ष से वो ज़्यादा वो भारत में अगर रह रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मित्रों, अनुच्छेद 5 आप समझ गए होंगे। यदि आपको इसे समझने में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट में बताएं। मैं एक दूसरे वीडियो में फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 6 की ओर। अनुच्छेद 6 में दिया है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। दोस्तों, आपको पता ही है कि 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे देश पर, हमारे भारत संघ पर अंग्रेज़ों का शासन था। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हुई, और आज़ादी के साथ साथ हमारा देश 2 टुकड़ों में भी बंट गया।
एक भारत और एक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो अनुच्छेद 6 में दिया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी यदि पाकिस्तान से के एरिया से कुछ व्यक्ति, पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र के कुछ व्यक्ति यदि भारत में आए तो उसे नागरिकता मिलेगी या नहीं, यदि नागरिकता मिलेगी तो उसके लिए क्या शर्त होंगे। तो अनुच्छेद 6 में देखते हैं क्या लिखा है। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो इसमें इसके बाद क, यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और ख का पहला बिंदु है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा था जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है, या 2, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, जब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया है। तो अनुच्छेद 6 के अनुसार जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आकर बसना चाहते हैं और यहाँ की अर्थात भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उनको 2 शर्तें पूरी करनी होगी। क, वह व्यक्ति उसके माता पिता या दादा या दादी या नाना या नानी में से कोई भी एक भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मे थे। और दूसरी कंडीशन में भी 2 कंडीशन है जिसमें से कोई एक पूरी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है, यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आकर निवास कर रहा है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी स्थिति में यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद यदि भारत आया और यहीं का नागरिक बनना चाहता है तो उसे नागरिकता प्राप्ति के लिए संबंधित अधिकारी को, जिसे भारत सरकार ने नियुक्त किया हो, को आवेदन देना होगा। आवेदन देने के लिए भी कंडीशन यह थी कि भारत में 6 मास निवास करने के बाद ही वह आवेदन दे सकता है और 26/1/1950 यानी 26 जनवरी 1950 से पहले आवेदन दे भी देना है और तभी उसे वह अधिकारी रजिस्ट्रीकृत करेगा। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। कि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को पाकिस्तान से भारत में आया तो सबसे पहले तो उसे 6 महीने यहाँ रहने होंगे, कम से कम 6 महीना उनको रुकना होगा, तभी वो आवेदन दे सकता है नागरिकता के लिए। यानी कि 6 महीने हो जाएंगे 19/1/1949 को पूरे। तो 19/1/1949 के बाद वह आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे 26/1/1950 से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले उसे आवेदन दे देना होगा, नहीं तो उसे नागरिकता नहीं मिल पाएगी। तो स्पष्ट है अनुच्छेद 6 क्या है। यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत रह गई हो तो आप कमेंट में बताइए। इसे मैं एक दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझाना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद 7, 8, 9
10 और 11। तो बने रहिए।